योग दर्शन की 154वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 5वें सूत्र को देख रहे थे। 5वें सूत्र में अविद्या को लेकर बातचीत हो रही है। अविद्या क्या है? अविद्या का स्वरूप कैसा है? तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि जब अनित्य पदार्थों में नित्य पदार्थों का ज्ञान कर लिया जाता है, यानी अनित्य पदार्थों को जब हम नित्य मानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वो क्या है? अविद्या है। फिर उसके बाद में हमने कल की कक्षा में देखा था अशुचिता में, यानी अपवित्रता में जब पवित्रता का भाव बनने लगता है, वो भी क्या है? वो भी अविद्या है। तो ये चर्चा हमारी चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी, इसमें से कुछ चीजें देख ली थी। व्हाट्सएप पर एक सज्जन है हमारी कक्षा के, वैद्य जी हैं, राजकोट में रहते हैं। उनका एक प्रश्न आया। उन्होंने कहा कि आपने कक्षा में बोला था कि इस शरीर से घृणा करनी चाहिए, ये शरीर घृणा करने योग्य है, ऐसा है। और उन्होंने कहा कि यदि जो लोग अनुचित काम करते हैं, भोगों को भोगते हैं, उनका तो शरीर अपवित्र होता है, अशुचिता वाला होता है, भीतर से भी बाहर से भी। पर जो लोग शुभ कर्म करते हैं, अच्छे से इंद्रिय संयम करते हैं, तो उनका शरीर बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र होता है, ऐसा उनका कहना था। तो फिर मैंने सोचा कि कक्षा में आज इस बात को रखेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। तो जो लोग अशुभ कर्म करते हैं, जो लोग भोगों का अत्यधिक भोग करते हैं, ये तो सीधी बात है कि उनके शरीर में विकृतियां ज़्यादा दिखती हैं। शरीर में रोग दिखेंगे, शरीर बहुत जल्दी खराब होने लगेगा, शरीर से दुर्गंध आएगी, ऐसी चीज़ें बनती हैं सामान्य रूप से। लेकिन जो लोग शुभ कर्म करते हैं, उनके बारे में वो कह रहे थे कि उनका शरीर बाहर और भीतर से पवित्र होता है, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। तो जो हमारी चर्चा रही यहाँ पर कल वाली, ये क्या भाव था कहने का? ऋषि क्या समझाना चाह रहे थे? मैं किस प्रकार से व्याख्या कर रहा था? कहने का तात्पर्य ये था, शरीर तो परमात्मा ने बाहर से शुद्ध ही बनाया है, हमारे अंग उपयोगी हैं, पूरा शरीर ही उपयोगी है, ये साधन है। इस साधन को स्वच्छ रखना, इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जितना इससे उत्तम रीति से भोगों को भोगा जाता है, उतना भोगना है। इससे अत्यधिक भोग करेंगे, शरीर का नाश होगा, खराब होगा, अस्वस्थ होगा। तो क्या जो लोग केवल शुभ कर्म करते हैं, उनका शरीर भीतर से अपवित्र नहीं होता? उनके भीतर ये मल मूत्र, ये स्वेद, पसीना, ये सब चीजें, रक्त इत्यादि, ये नहीं होते? तो बात चल रही है कि जो व्यक्ति साधक है, जो इन राग से हटना चाहता है, जो अविद्या से हटना चाहता है, जिसकी आसक्ति कई बार बन जाती है या बन सकती है, अब उसको तो हटने के लिए ये देखना ही होगा कि ये जो शरीर दिखने में ऐसा है केवल बाहर से, अंदर से तो स्थितियां बहुत घृणित हैं, वो घृणा देखनी ही पड़ेगी, सीधी बात है। कोई इसको ये ना मान ले कि इतना सुंदर परमात्मा ने शरीर बना दिया, उसको बताइए घृणित देख रहे हैं, उसको घृणा वाला बता रहे हैं। अब क्या करें जब है ही ऐसा भीतर से? लेकिन परमात्मा ने इतना सुंदर भी तो बनाया बाहर से कि हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, अपने शरीर के साथ भी हमेशा रहते हैं, उतनी घृणा हमको नहीं होती। लेकिन इस अविद्या को हटाने के लिए, या संभावित जो राग हो सकता है उसको हटाने के लिए, तो शरीर के भीतर की वो गंदगी जो है, जो बहुत घृणित है, और थोड़ी बहुत नहीं, अत्यंत, जिसको बीभत्स कहा है, वो तो देखना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम उस बीभत्स स्थिति को देखेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तो फिर लगेगा कि ये शरीर वास्तव में वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है हमको। तो अशुचि में फिर अशुचि की ही भावना होगी, उस अपवित्रता में अपवित्रता को ही देखेंगे। और यहाँ समझाने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति उनको ना देख करके भी ये सोचता है कि देखो कितना सुंदर शरीर है मेरा, या उसका कितना सुंदर शरीर है, जीवन भर एक आसक्ति बनी रहती है, एक जुड़ाव बना रहता है, वहां से कभी छूट ही नहीं पाता। तो ये कहने का तात्पर्य है। बाकी तो शरीर बाहर से सुंदर है, उपयोगी है, वो उसको करने का प्रयास हमारा होना ही चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए कई सारी चीजें हैं,
वैसे तो स्त्रियों के लिए ज़्यादा ये बात कही जाती है, पर पुरुषों पे भी आजकल तो उतनी ही लागू होती है कि स्त्रियों का ध्यान ज़्यादा होता है शरीर पर। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती हैं अपने शरीर को कि देखो ये इतना सुंदर हो गया है, ये यहाँ से ऐसा हो गए, डार्क सर्कल हो गए, पिंपल्स निकल आए हैं और यहाँ पर ये थोड़ा सा धूप के कारण से झुलस सा गया है चेहरा मेरा। पुरुषों को इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। पुरुषों में भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो प्रवृत्ति देखी जाती है वो महिलाओं में ज़्यादा है। इसी के कारण अरबों का साम्राज्य चलता है, इसी व्यवस्था के कारण। और इतने अरबों खरबों के उत्पाद प्रतिदिन बन रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन वाले, और उन्हीं पर उनका जीवन चलता है बहुत धूमधाम से। तनिक आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, बुरा मत मानिएगा कक्षा में जो माताएं बहनें हैं, कि जब हम कभी बाहर निकलते हैं, मान लीजिए किसी शादी पार्टी, किसी मॉल में या कहीं बाहर बाजार में निकलना हो, तो हम कैसे निकलते हैं, माताएं कैसे निकलती हैं? पूरा विधिवत सज्जा करके निकलती हैं, यानी जो उनका मूल शरीर है, मूल परमात्मा ने दिया है, नेचुरल जो ब्यूटी है नेचुरल ब्यूटी कहते हैं ना उसको, उसको छोड़ करके और उस पर अलग से लेपन करके, लेपन ही तो होता है ऊपर से, लिपस्टिक आदि या जो जो भी होता है, मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं उसका, यानी उसको ढकने के लिए और बेहतर दिखाने के लिए वो किया जाता है। और ये अधिकांश का होता है। वास्तव में जिनकी नेचुरल ब्यूटी है, जो वास्तव में सुंदर हैं दिखने में, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। 2-4% ही हैं जो उसी चेहरे के साथ बाहर निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं या बाकी सब जगह जाते हैं। और 90-95% लोग वो हैं जो इस शरीर को इतना सजाते हैं, संवारते हैं, ऊपर से जो मूल प्राकृतिक शरीर है उसको छोड़ करके अलग से कृत्रिम लेपन करते हैं, आर्टिफिशियली उस पर मेकअप पोता जाता है, पुताई की जाती है। क्या हम बिना उसके निकल सकते हैं घर से बाहर? यदि ऐसा कह दिया जाए कि आपको किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी रेस्टोरेंट में बिना मेकअप के जाना है, तो मैं कहता हूँ 90% महिलाएं घर पे ही रह जाएंगी, जाएंगी ही नहीं। शरीर से आसक्ति है, उस शरीर को स्वीकार नहीं किया गया जैसा दिया गया है। और विवाह में जिस दिन विवाह होता है उस दिन तो मत पूछिए क्या क्या नाटक चलता है, सुबह से लेकर शाम तक, कि जी अभी पंडित जी बुला रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं मंडप में, इंतजार किया जा रहा है कि अभी क्यों नहीं आए, तो जी अभी वहाँ गए हैं, अभी सजने गए हैं, अभी संवरने गए हैं, अभी टाइम लगेगा ब्यूटी पार्लर से आने में, तो पता लगा 3 घंटे में, 4 घंटे में आ रहे हैं, 5 घंटे लग जाते हैं कई बार। फिर थोड़ा सा कुछ हुआ, जयमाला वगैरह हुआ, फिर चले गए, फिर वहां प्रतीक्षा हो रही है कि अब कहाँ गए हैं। अब ना वो ड्रेस ड्रेस बदलने गए हैं, एक बार वो जयमाला का अलग था इनका, और ये फेरे फेरे जो है इनका अलग है, सिस्टम इस पर अलग रहेगा। तो बीभत्स शरीर के लिए क्या क्या प्रयास हैं हमारे, कितने प्रयत्न हैं, जैसा है वैसा दिखता नहीं हमको, उस पर और ज़्यादा प्रयास करते हैं कि इसको और कैसे उस अविद्या को और बढ़ाया जाए, कैसे और पर्दे डाले जाएं उस चीज़ पर, कि जिससे कि ये हमको वो स्थितियां दिखे ही ना। पर्दे डाले जाते हैं उस पर। ये जो मेकअप है, ये पर्दा ही तो है। हम उस अविद्या को बढ़ने के लिए और प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं की बात नहीं है केवल, पुरुषों के लिए जो सैलून है, व्यवस्था है आजकल, वहाँ भी ये नाटक चलता है। शादी विवाहों में उतना नहीं है, महिलाओं के मुकाबले कम है, लेकिन है उनका भी मामला ऐसा ही। तो समझने का प्रयास करेंगे। साधकों के स्तर की बात है, उनको तो देखना ही होता है ऐसा, जैसा परम बीभत्स शरीर है उसको वैसा ही वो देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और बातें बताई हैं। तो आगे की बात करने से पहले फिर एक छोटी सी बात, कि ये किसी पुरुष का लिखा हुआ भाष्य है, यानी महर्षि व्यास जी का। तो उन्होंने स्त्री को आधार बना करके, स्त्री के शरीर को, स्त्री के अवयवों को देख करके उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं। तो जो स्त्रियां पढ़ें वो पुरुषों के शरीर को देख लें, वैसी ही बात यहाँ पे समझें। ये तो हमने कल देख लिया था, ये वाली पंक्ति, इति अशुचौ शरीरे शुचि ख्यातिर दृश्यते, कि ये जो अशुचिता है, इतना घृणित शरीर है, उसमें शुचिता की ख्याति देखी जाती है, शुचिता का ज्ञान किया जाता है।
शरीर गंदा है, बीभत्स है, लेकिन सोचा ये जाता है कि शरीर कितना स्वच्छ और पवित्र है। ये अविद्या है। देखिए आगे कह रहे हैं नवेव। नवेव शशांक लेखा। नवेव शशांक लेखा कमनीयेयं कन्या। कमनीयेयं कन्या मध्व अमृता अव्यव निर्मितेव चंद्रम भित्वा निःसृतेव ज्ञायते। पहले इतना ही देख लेते हैं, वाक्य तो बहुत लंबा है ये। एक एक शब्द को देखिए। नव जमा इव। नव या नवा जमा इव ऐसा कर लीजिए। नवा जमा इव, इनको दोनों को मिलकर बना नवेव। और आगे है शशांक लेखा। शशांक एक शब्द है, लेखा शब्द अलग है। और आगे है कमनीय जमा इयम। कमनीयेयम, कमनीय इयम और कन्या, ये तो आप जानते हैं। और आगे दो शब्द हैं मध्व अमृता। इसमें दो शब्द हैं मधु और अमृता, यानी मधु और अमृत ऐसा कह लीजिए, मधु और अमृत। और आगे है अव्यव निर्मित एव। निर्मित जमा एव चंद्रम। चंद्रम के बाद है भित्वा। भित्वा, फिर उसके बाद में है निःसृतेव। निःसृतेव, ये एक ही शब्द है। ज्ञायते, ये अंतिम शब्द है इस पंक्ति का, ज्ञायते। तो आइए अर्थ समझते हैं, तात्पर्य समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे अयम कन्या। ये कन्या, किसी कन्या की बात की जा रही है, किसी स्त्री के बारे में यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। और वो कन्या कैसी है? कमनीय। कमनीय इयम कन्या, ये कन्या जो है कैसी है? कामना करने के योग्य है, जो प्राप्त करने योग्य है, जिसको जिसके लिए पुरुष लोग कामना करते हैं। वैसे ही स्त्रियां समझ लें कि कोई पुरुष की चर्चा चल रही है और पुरुष ऐसा सुंदर है, ऐसा उत्तम दिखने में है कि जिसकी कामनाएं स्त्रियां करती हैं कि मुझे ऐसा पुरुष चाहिए, दिखने में जो सुंदर है ऐसा। और वो कन्या कैसी है? तो उसको कह रहे हैं नव इव। नवा इव, नई। इव माने जैसे, मानो जैसे। नव शशांक लेखा। शशांक कहते हैं चंद्रमा को, लेखा कहते हैं उसकी कलाओं को। चंद्रमा की कलाएं होती हैं ना, जैसे प्रथमा को चंद्रमा की पहली कला है, वो छोटा होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ऐसे उसकी कलाएं बढ़ती रहती हैं। तो हर दिन नया दिखता है, नई नई कलाएं हैं उसकी, हर दिन एक नया सौंदर्य दिखता है। तो ये कन्या कैसी है? जैसे चंद्रमा की कलाएं हैं, हर दिन उसमें निखार आ रहा है, ऐसा ऐसा देखता है कोई व्यक्ति उसको। तो देखने वाला तो उसी प्रकार से देखता है। तो उसकी तुलना कहाँ की गई है? जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड में बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे ऐसे गाने बने, बहुत सारे कवियों ने भी स्त्री के मुख की तुलना चंद्रमा से की कि देखो इनका मुखड़ा कैसा है, चांद के जैसा है, चांद के जैसा सुंदर है। वो अलग बात है कि चांद में दाग भी बताया जाता है, पर ज़्यादातर हम चंद्रमा को बहुत पवित्र, बहुत सुंदर ऐसा मानते हैं और चंद्रमा के साथ अ, स्त्रियों की तुलना की जाती है कि ये स्त्री इस प्रकार से सुंदर है। तो ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि कोई पुरुष ऐसा सोचता है कन्या के बारे में कि वो कमनीय है, कामना करने योग्य है। फिर आगे कह रहे हैं मधु अमृत अव्यव निर्मितेव। ऐसा लगता है मानो कि उसके जो अवयव हैं, उसके जो अंग हैं वो कैसे हैं, या वो किससे बनी है, निर्मित किससे हुई है? मधु और अमृत से। जैसे मधु होता है, मधुर होता है, और अमृत होता है, अमृत यानी कोई और ऐसा मान लीजिए, कोई ऐसा पदार्थ, जैसे आयुर्वेद में घी को भी अमृत समझा जाता है, मधु को भी अमृत मानते हैं। तो ऐसा ही कोई पदार्थ है बहुत, जो खाने में स्वादिष्ट है या बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पदार्थ है, ऐसे पदार्थों को अमृत कह दिया जाता है। तो मधु और अमृत के अवयवों से वो निर्मित है उसका शरीर। चंद्रम भित्वा निःसृतेव। चंद्रम कहते हैं चंद्रमा को, भित्वा माने फोड़ करके या भेद करके। भित्वा माने फोड़ करके, भेद करके। निःसृतेव मानो वो जैसे चंद्रमा को फोड़ करके निकली हो। चंद्रमा को फोड़ करके निकली हो का क्या मतलब है? कि जैसे चंद्रमा पर से ही आई हो। यानी कोई व्यक्ति, जब हम कहते हैं ना कि जैसे ये तो मान लीजिए आकाश से उतरी है,
जैसे स्वर्ग से उतरी है, या ये व्यक्ति तो मान लीजिए जैसे स्वर्ग से आया हो, इतना सुंदर दिखता है। स्थान विशेष से तुलना की जा रही है उस स्त्री की, कि मानो चंद्रमा को फोड़ करके निकली हो, ऐसी है ये। ऐसी तो कामना करते हैं हम किसी भी स्त्री के बारे में जो पुरुष हैं, और स्त्रियां पुरुषों के बारे में भी ऐसी सोचती हैं। और ज्ञायते, ऐसा जाना जाता है, ऐसा जानते हैं। और कैसा जानते हैं, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं नीलोत्पल पत्र पत्रायताक्षी, लंबा शब्द है। नीलोत्पल पत्रा पत्र आयताक्षी, तो अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नील जमा उत्पल, दो शब्द हो गए, नील और उत्पल। फिर आगे है पत्र और आयत, और फिर है अक्षी, आयत जमा अक्षी। तो अक्षी कहते हैं आंख को, तो उसकी आंखें कैसी हैं उस स्त्री की, नीलोत्पल। नीलोत्पल, नील कहते हैं नीले को, उत्पल कहते हैं कमल को, और उसका जो पत्र होता है नीले कमल का पत्र। अब नीला कमल क्या होता है ये तो वही जाने जिन्होंने लिखा है, हमने तो देखा नहीं है ना सुना है कभी ऐसा नीला कमल, लेकिन शायद होता होगा, नीला कमल बहुत सुंदर होता होगा। तो जो नीले कमल का जो पत्र है, और वो भी कैसा पत्र है, आयत, आयत कहते हैं विशाल को, तो उसकी आंखों की तुलना कर रहे हैं, आंखों की उपमा दे रहे हैं किससे, नीले कमल के पत्र के समान उसकी आंखें हैं। और क्या है, हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीव लोकम आश्वास्यन्ति आश्वास्यन्ति इव इति। तो कह रहे हैं हाव गर्भाभ्याम, हाव गर्भाभ्याम का मतलब होता है हाव भावों से। उसके हाव भाव ऐसे हैं, चाल ढाल, चलना फिरना या इशारे जो भी है ऐसे हैं। उसकी अदाएं, जैसे आज की भाषा में अदाएं कह देते हैं, तो उसके हाव भाव कैसे हैं, हाव भावों के द्वारा, लोचनाभ्याम यानी अपने नयनों के द्वारा, आंखों के द्वारा, जीवलोकम, जीवलोकम का मतलब है संसार के लोगों को, आश्वासयन्ति इव इति, इव माने जैसे, मानो वो अपने हाव भावों के द्वारा, अपनी अदाओं के द्वारा, और अपने जो उसके नयन हैं उनके द्वारा, मानो इस संसार के लोगों को वो आश्वासन दे रही है। क्या आश्वासन दे रही है, जैसे आश्वासन देने का मतलब क्या होता है, किसी ने किसी को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ, चिंता मत करो मैं देखूंगा, चिंता मत करो मैं हूं। तो वो स्त्री को ये व्यक्ति उस रूप में देखता है कि जैसे वो आश्वासन दे रही हो पूरे संसार के लोगों को कि जब मैं हूं इस दुनिया में तो क्या चिंता है आप लोगों को। ऐसा होता है ना, निश्चिंत कर रही हो मानो वो, ऐसे एक प्रकार से यहाँ उपमाएं दी जा रही हैं। तो जब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक स्त्री को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, उसके शरीर की तुलना ऐसे ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थों से की जाती है, जबकि भीतर से देखें जो पीछे दिखा दिया है पिछले पैराग्राफ में, वो क्या मामला है, भीतर से तो बहुत घृणित है, अत्यंत घृणित है। और बाहर से क्या दिखा रहे हैं, क्या तुलनाएं हो रही हैं, कभी उसकी तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, कभी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा को ही भेद करके निकली है, उसकी आंखों को नीले कमल के पत्र के समान बता रहे हैं, मधु और अमृत के अवयवों से जैसे उसका ये शरीर बना है, ऐसा करके उसकी उसका संबंध बताया जा रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, खुद से एक बात कही, कस्य केन अभि संबंध, कस्य माने किसका, केन माने किसके साथ, संबंध माने संबंध है, किसका किसके साथ संबंध करवा रहे हैं आप, जिन चीजों से तुलना कर रहे हैं, जिन चीजों के साथ संबंध बनवा रहे हैं, क्या ये वास्तव में वैसा है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है ऊपर। तो सीधी सी बात है, वैसा है नहीं मामला जैसा आप बनवा रहे हैं, है ना, ऐसा ही तो है। तुलना करवाई जा रही है बहुत सुंदर सुंदर पदार्थों से, मधु से, अमृत से, चंद्रमा से, इत्यादि पदार्थों से। तो किससे किसका संबंध है यहाँ पे, किससे किसकी आप तुलना करने बैठ गए, यानी एक साधक के दृष्टिकोण से दिखाना चाहते हैं। उनका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई स्त्रियों से घृणा करे, ये वही ऋषि हैं
जिन्होंने नारी की पूजा की बात की है, जिन्होंने नारी के सम्मान की बात की है। नहीं तो कई बार ऐसे भाष्यों को पढ़ के लोग ये सोचने लगते हैं कि देखो स्त्री के, अगर स्त्री की तुलना हम किसी अच्छे पदार्थ से कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है। ऐसा कोई कह सकता है? होता है कई बार लोग एक पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लहूलुहान कर देते हैं एक दूसरे को। तो लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, तात्पर्य समझे, तात्पर्य क्या है, प्रसंग क्या चल रहा है हमारा, किस लिए बात की जा रही है। तो जब तक वो तात्पर्य नहीं समझा जाएगा, पीछे से प्रकरण नहीं समझा जाएगा, तो तब तक हम कहीं और ही निकल जाएंगे। पुरुषों के बारे में भी वैसी ही बात है। यदि पुरुष की भी तुलना ऐसे की जा रही है, मान लीजिए कोई स्त्री किसी पुरुष को देख रही है कि आप तो जैसे मानिए स्वर्ग से आए हैं मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, है ना वो एक गाना, कि जैसे तुझको, पता नहीं मुकेश का है किसका है, ऐसे करके। तो वो बिल्कुल इसी ऐसे संबंध बिठा रही हैं वो देवी जी, की जैसे मान लीजिए कि इनके लिए विशेष बनाया है उनको, महाराज जी को। और वो बहुत सुंदर हैं, संसार में सबसे अच्छे हैं, दिखने में ऐसे हैं कि उनके समान इस संसार में कोई है ही नहीं। पूरे संसार भर की स्त्रियों को जैसे वो आश्वासन दे रहे हो कि मैं हूँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात पुरुषों के संबंध में भी जान लेनी चाहिए। तो यहाँ किसका किससे संबंध है? ये झूठा संबंध है, सीधी बात है, अविद्या है। और फिर उसी बात को फिर से निष्कर्ष के रूप में कह रहे हैं, भवति च एवं अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय इति। भवति माने होता है, च माने और, एवं माने ये जो ऊपर बताया जा रहा है, अशुचौ ये जो अशुचि है जो ऊपर बताई गई, उस अशुचि में शुचि विपर्यास प्रत्यय, शुचि के यानी शुचिता पवित्रता का जो विपर्य प्रत्यय है, विपर्य प्रत्यय का मतलब हो गया उल्टा ज्ञान है। ये जो अशुचि में शुचि का जो ज्ञान है ये विपर्यय है, ये उल्टा है, उल्टा होता है ये। कुल मिलाकर जो बात ऊपर से हमारी चली थी कि अशुचि में शुचि की भावना जो होती है वो मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए, एतेन अपुण्ये पुण्य प्रत्ययः। अब आगे इसी बात को और बढ़ा रहे हैं, इसी अशुचि और शुचि का जो आपसी संबंध है ना, कि अशुचि में शुचि की भावना कर ली जाती है, उसी में ये दो चीजें और आ जाती हैं। उसको अलग से सूत्रकार ने नहीं लिखा, लेकिन अपुण्य में कुछ लोग पुण्य का प्रत्यय कर लेते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान। एते न माने इसी प्रकार, इसी तरह से जैसे ऊपर बताया गया है, उसी प्रकार क्या कर लिया जाता है, अपुण्य में पुण्य की भावना कर ली जाती है। ये भी अविद्या है। कैसे होता है ऐसे, तो उदाहरणों से समझेंगे कि बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो अपुण्य हैं, जो पुण्य वाले हैं ही नहीं, यानी पाप कर्म हैं। उनको कई बार व्यक्ति क्या मान लेता है कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, हमारे हिंदू समाज में तो बहुत होते हैं। जैसे कई सारे ऐसे मंदिर हैं हमारे यहाँ पर, देव स्थान हैं जिनमें बलि दी जाती है। और बलि देने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जो ये बलि दे रहा हूँ इससे देवी प्रसन्न होगी, प्रसाद बटेगा भक्तों में, सब में, इससे उपकार होगा, मेरा पुण्य बनेगा, मुझे मेरे ऊपर देवी प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगी, वरदान देंगी, ऐसा व्यक्ति सोचता है। क्या है? अविद्या है। अपुण्य में पुण्य की भावना कर रहा है। ऐसे और भी कितने स्थानों पर हमने अपनी ओर से नई नई परंपराएं खड़ी करी, नए नए चाल चलन शुरू किए, नई नई उपासना पद्धतियां खड़ी कर ली, और हम सोचते हैं कि देखो हम ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं सबके नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग समझ जाएंगे कि कैसा कैसा चल रहा है आजकल। है वो अपुण्य काम जिसका सीधे सीधे पुण्य से कुछ लेना देना भी नहीं, पुण्य बनेगा भी नहीं वहां से, लेकिन उसको पुण्य मान लिया जाता है कि देखो वो वाले सज्जन कितनी सेवा करते हैं उन लोगों की, वो कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। इसको यहाँ जोड़ के बताया कि ये जो अपुण्य में पुण्य की भावना करना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अशुचि में शुचि की भावना करना। अशुचिता यानी अपवित्रता,
तो वैसे ही अपुण्य भी अशुचि ही होता है। अपुण्य जो काम है, जो पाप कर्म है, वो भी तो अशुचिता वाले ही हैं, वो भी तो अपवित्र कर्म ही होते हैं। तो कितने ऐसे कर्म हैं जिनको व्यक्ति सोचता रहता है कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, ये पुण्य का है, ये उपकार का है, होता वो पाप का कर्म है। वैसे ही फिर आगे कह रहे हैं, तथा तथैव तथा एव अनर्थे चार्थ प्रत्ययो व्याख्यातः। तथैव यानी वैसे ही, ठीक वैसे ही। आगे एक और बात बता दी, अनर्थे। देखिए इसमें अनर्थे शब्द है, ये रहा। तथैव अनर्थे चार्थ, चार, च माने और, अर्थ माने अर्थ। वैसे ही अनर्थ में अर्थ का प्रत्यय किया जाता है। प्रत्यय यानी ज्ञान। अनर्थ में अर्थ का प्रत्यय का क्या मतलब है? तो अर्थ शब्द का मतलब होता है प्रयोजन, और अनर्थ का मतलब होता है निष्प्रयोजन। जो चीजें निष्प्रयोजन है, जिनका कोई प्रयोजन भी नहीं होता। तो कितने काम हमारे ऐसे होते हैं जीवन में, हम खुद टटोल के देखेंगे अपने जीवन को, देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम ऐसे काम कर रहे हैं जो निष्प्रयोजन हैं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, लगे पड़े हैं उनमें, व्यर्थ में जीवन खराब कर रहे हैं। ये भी अशुचिता में शुचिता की भावना किए बैठे हैं। गलत चीज है, गलत काम है करने का, वो अनर्थ है। अब अनर्थ तो हम सीधा वही मानते हैं कि किसी की हत्या कर दी, किसी की चोरी कर दी, किसी की डकैती कर दी, यही अनर्थ है ना? लेकिन अनर्थ और भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं जो धर्म पूर्वक नहीं है, जिन्हें हमने मान लिया है कि हाँ ये प्रयोजन है। कोई व्यक्ति मान लेता है कि बस प्रयोजन यही है कि सेवा करते रहो। कुछ लोग कहते हैं ना, सेवा ही धर्म है, हम तो सेवा कर रहे हैं, हमें ये पूजा पाठ से मतलब नहीं है, सेवा ही भक्ति है। वो ऐसा मान के बैठे हुए हैं। पूरा जीवन जी इन्होंने तो सेवा में ही निकाल दिया, इन्होंने पूरा जीवन नाम जप में ही निकाल दिया। देखो कितने सज्जन हैं, कितने महान व्यक्ति हैं। भक्ति कुछ हुई नहीं, केवल एक चीज को पकड़ लिया कि हाँ अंतिम प्रयोजन तो यही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारे यहाँ वृंदावन का बड़ा महात्म्य है। वृंदावन शब्द जब भी मन में आता है तो हम सोच लेते हैं कि वृंदावन तो अंतिम प्रयोजन, वृंदावन तो अंतिम उद्देश्य जीवन का। कहाँ जाके बस जीवन की इतिश्री होनी है? वृंदावन में। कहाँ जाकर के मुक्ति मिलनी है? तो वृंदावन में। सब कुछ कहाँ जाकर के समाप्त होना है इस दुनिया का? वृंदावन में। सारे पाप नष्ट कहाँ होंगे? वृंदावन में। वृंदावन तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ तो कितने ही ऐसे तीर्थ स्थल हैं, देव स्थान है, पुण्य स्थान है, अच्छे स्थान है, उनको ऐसा मान लिया जाता है कि यहीं जाके प्रयोजन पूरे होने हैं। ध्यान से समझेंगे, अशुचिता में शुचिता की भावना है ये भी। वो अंतिम उद्देश्य थोड़ी है वृंदावन या जो वो स्थान बना रखे हैं। बाकियों को तो छोड़ दें, जैसे मुस्लिमों का ये होता है कि बस जीवन में एक एक प्रयोजन पूरा हो जाए, कि बस हज हो आऊं मैं, हज की यात्रा एक बार पूरी हो जाए। तो उनका तो खैर छोड़ ही दीजिए, उनको तो अलग कर दीजिए, उनका तो मूर्खतापूर्ण चलता है अपना, अविद्या वाला। अपने लोगों का भी यही है। और वृंदावन में जो रहते हैं वो जानते भी हैं कि क्या क्या स्थितियां हैं वृंदावन की वर्तमान में। हाँ इतना है, हमारे महापुरुषों ने वहाँ पे जन्म लिया, हमारे बहुत साधु संत वहाँ रहे, बड़ी सुंदर पवित्र स्थली रही। और ऐसे पवित्र स्थलों पर जाकर के मन बड़ा शांत होता है, अच्छा लगता है। वहाँ पर साधना करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, सत्संग करना, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इनसे आगे भक्ति में सहायता मिलती है, उपासना का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है वहां जाकर के, ऐसे स्थानों पर। लेकिन जो लोग वृंदावन गए हैं, जाते हैं या रहते हैं, वो जानते हैं। ऐसी स्थितियां हैं कि यदि आप मान लीजिए अपने घर पे भक्ति अच्छे से करते हैं, बढ़िया आपकी मन स्थिति बनी हुई है, आप एक बार वृंदावन हो आइए, उल्टा हो जाएगा मामला। मैं जाके देख के आया हूँ, एक बार जाने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैंने देखा है। किसी भी एक बार मंदिर में चले जाएं तो इतनी बुरी हालत होती है कि अगर भगवान ना करे कुछ भगदड़ हो जाए, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएं तो वापस भी ना आ पाए। ऐसी ऐसी खराब चीजें हैं, इतनी भयानक स्थितियां हैं, बाजारवाद इतना हावी है वहां पर, हो गई हैं ऐसी चीजें। तो जिस चीज में का प्रयोजन है ही नहीं, जो अनर्थ चीजें हैं, उनको हमने अर्थ बना लिया है, प्रयोजन बना लिया है जीवन का। बाकी और जगह भी मान लीजिए, धन कमाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल कमाना चाहिए।
और वो जीवन में बहुत आवश्यक है। ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबके लिए आवश्यक है। गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सबके लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये ही जीवन का प्रयोजन हो जाए कि बस पैसा पैसा पैसा, या ये ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य, ये जुड़ जाए ये जुड़ जाए, जोड़ना जोड़ना हमेशा। या जैसे मैं पिछले दिनों बात कर रहा था आपसे कि कई बार 40-50 की आयु या उससे थोड़ा और अधिक होने पर, 60 की आयु आने तक व्यक्ति सोचता है कि अब तो जो विवाह कर लिया, इन बाल बच्चों का कर दिया ना मैंने विवाह, बस प्रयोजन पूरा हो गया। इतने मात्र को ही वो जीवन की इतिश्री मानता है, अर्थ मानता है कि हाँ ये प्रयोजन था, अब पूरा हो गया। कुछ लोगों का प्रयोजन और आगे बढ़ता रहता है। वो सोचते हैं कि अभी मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, अभी वानप्रस्थ में नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? बेटे बेटियों का विवाह तो देख लिया, ये तो हो गया मेरा इतना तो पूरा, अभी पोते पोतियों का और देखना है। तब जा कर के यहाँ से घर से निकलेंगे, तब तीर्थ होके आएंगे, तब वानप्रस्थ में जाएंगे। ऐसा वो प्रयोजन मानते हैं जीवन का। किसी स्थान विशेष पे घूमने का प्रयोजन बना लेते हैं कि बस अंतिम उद्देश्य जीवन का ये है कि 4 जोड़े कांवड़ के हो जाएं मेरे, या बस मेरा एक बार का बचा है वैष्णो देवी का, वो पूरा हो जाए। शास्त्र ऐसा थोड़ी कहता है, शास्त्र प्रयोजन कुछ और बताता है। सांख्य दर्शन पढ़ें तो वहाँ जीवन का अर्थ जो है, पुरुषार्थ जो है, पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष का जो प्रयोजन है, आत्मा का जो प्रयोजन है, वो क्या बताया? दुखों से अत्यंत निवृत्ति, दुखों से अत्यंत छूट जाना, परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, समाधि तक पहुंचना, ये जीवन का अंतिम प्रयोजन है। ये है अर्थ, ये है प्रयोजन, ये है शुचिता। और हमने क्या क्या प्रयोजन बनाए। देव स्थानों पर जाना बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, यदि वास्तव में वो देव स्थान है तो, यदि वास्तव में वो साधना के स्थान है तो। यदि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, उन पर भीड़ बढ़ने लगी है, बाजारवाद हावी हुआ है, तो फिर वो प्रयोजन तो बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो मेरा यहाँ कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि वृंदावन ना जाएं, बिल्कुल जाएं, बढ़िया से जाएं। वहाँ भी कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ हैं, एक दो स्थानों को मैं भी जानता हूँ जो बड़े अच्छे हैं, मन लगता है वहाँ पे, बहुत सुकून है। लेकिन सुकून पता है किस वजह से है वहाँ? वहाँ प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है हमारा? भीड़ नहीं है वहाँ पे। मना कर रखा है बिल्कुल उन्होंने उस आश्रम में कि यहाँ भीड़ है ही नहीं जी, कोई अनुमति के बिना आएगा नहीं अंदर, ऐसे ही किसी को भी अनुमति नहीं है। गिने चुने लोग आएंगे। एक भीतर का जो वातावरण बना के रखा हुआ है, भीतर का जो भक्ति में वातावरण है, उसे भीड़ में तब्दील नहीं होने देंगे। ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के नहीं आ जाएगा। ऐसे स्थान हैं वृंदावन में भी, मथुरा में भी, लेकिन वो एक दो तीन चार ही हैं, अधिक नहीं है। बाकी तो बिगाड़ बहुत है। कुल मिलाकर बात यह है कि जीवन के अन्य संदर्भों में भी हम देखें तो यदि कोई प्रयोजन ऐसा बना रखा है कि हाँ बस ये प्रयोजन अंतिम, ये है, ये हो जाए तो हो जाए कल्याण हमारा, तो एक बार गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में जो अर्थ है, प्रयोजन है, हम उसके लिए कितने गंभीर हैं। वो बाहर से नहीं दिखेगा। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समय किसी नौकरी में है, वो बहुत आपको ऐश्वर्यशाली दिखेगा, गाड़ी में घूमेगा, होटल रेस्टोरेंट में जाएगा, वो खूब मस्ती करेगा, खूब एंटरटेनमेंट उसके जीवन में होगा। लेकिन विद्या है उसके भीतर, उसके जब भी उसको समय मिलता है स्वाध्याय करता है, साधना के लिए समय निकालता है, उसका चिंतन मनन विशेष चलता है। बाहर से नहीं दिखता, बाहर से उसका स्टेटस एकदम आधुनिक व्यक्ति, एकदम मॉडर्न पर्सन जैसा दिखाई देता है। लेकिन इंटरनल लेवल पे उसका चिंतन जो है बहुत शानदार है, बहुत गजब का है। उसने प्रयोजन बना रखा है कि मैं बाहर से धन कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए सहायक साधन है, मैं ऐश्वर्य जुटा रहा हूँ, मैं संसार के सुखों का भोग कर रहा हूँ। ये बाह्य रूप से है, लेकिन अंदर का जो मैंने प्रयोजन बना रखा है वो तो उसके प्रति मैं गंभीर हूँ, और उसके प्रति मैं हमेशा भीतर से मेहनत करता रहता हूँ, पुरुषार्थी हूँ मैं उसके लिए। दिखने में बाहर से वो मॉडर्न दिखेगा, वो आपको सूट में दिखेगा, वो पैंट शर्ट में दिखेगा, वो बूट में दिखेगा, विधिवत वो बाहर से वैसा ही लगेगा जैसे आजकल जो होते हैं, वैसा दिख सकता है वो व्यक्ति। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अंदर से प्रयोजन को समझ लिया है और धूमधाम से उसमें जुटा रहता है। तो बाहर से देख करके हम किसी को नहीं कह सकते कि इसका प्रयोजन, ये तो सांसारिक व्यक्ति है, ये तो उलझे पड़े हैं,
मान लीजिए कोई गुरुकुल का व्यक्ति आकर के ऐसे व्यक्ति को देख ले और कहे कि अरे उलझे पड़े हैं संसार में, ये तो सांसारिक लोग हैं, ये विद्या को क्या जाने, ये परमात्मा को क्या जाने, ये मुक्ति को क्या जाने। जानता है वो व्यक्ति, वो चिंतन मननशील है। आपको बाहर से ही तो वो पैंट शर्ट टाई में दिखता है, वो अंग्रेजी में बात करता दिखता है, लेकिन वो भी शास्त्र पढ़ता है समय मिलने पर, वो भी जीवन के प्रति गंभीर है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करके या साधुओं के वस्त्र धारण करके, लंबी दाढ़ी बाल रखा करके या चोटी रख करके वो अन्य कार्यों को सिद्ध कर रहा है कि मैं आश्रम खड़ा कर लूं, मैं भक्तों की लाइन खड़ी कर दूं और मैं एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दूं जिसके पीछे ये होगा, जिसमें ये होगा, ये बनवा दूं, वो करवा दूं, और भीतर से खोखला है, भीतर से सांसारिकता इतनी हावी हो गई है, ऐश्वर्य इतने उस ऐश्वर्य ने जकड़ रखा है कि प्रयोजन बचा ही नहीं। जो मुख्य प्रयोजन कभी शास्त्र से उसने पढ़ा था वो भूल गया, छूट गया वो। सांसारिकता इतनी हावी हो गई है उस पे। तो बाहर से आवरण वैसा होते हुए भी, साधुओं वाला होते हुए भी, साधुओं जैसा व्यवहार नहीं है भीतर से, उस प्रयोजन के लिए गंभीर नहीं है। तो बहुत मॉडर्न दिखता हुआ व्यक्ति भीतर से वृत्तियों के प्रति, संस्कारों के प्रति, क्लेशों के प्रति गंभीर दिखेगा, बचेगा उन सब से, काम करेगा। हमको लगेगा कि बातें तो यार इसकी बिजनेस वाली होती हैं, ये जब भी बात करो तो ये इसकी ये बात तो वैसी करता है कि इस बार इतना लॉस हो गया मार्केट में, ये शेयर डाउन चल रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये व्यक्ति भला कहाँ आध्यात्मिक है, ऐसा लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति बाहर से थोड़ी दिखता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो आवरण हमारा धीरे धीरे साधुओं जैसा होने लगता है, ये सही बात है। अ, कपड़े बदल लेते हैं हम अपने, धीरे धीरे चोटी आ जाएगी, बाल बढ़ने लगेंगे, उन उन और उतना ध्यान नहीं जाएगा कि मैं दाढ़ी कटाऊं, मैं और शेव कराऊं, क्लीन शेव करूं, या मैं और बेहतर दिखूं, इन बालों को अच्छे से कटिंग कराऊं, या ये वाला करवा लूं, इस बार वो वाला करवा लूं। इस ओर फिर ध्यान कम होता चला जाता है। पर हम ये देख करके ना सोच लें कि कोई व्यक्ति सजता संवरता है तो वो आध्यात्मिक है ही नहीं। बहुत स्मार्ट दिखने वाला बाहर से व्यक्ति आध्यात्मिक बिल्कुल हो सकता है। हमको अंतर समझना चाहिए आध्यात्मिक होने का और आध्यात्मिक न होने का। वो समझ में आएगा उसकी आंतरिकता को पकड़ने से, और आंतरिकता पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जो गहरे लोग हैं, जो सच में आध्यात्मिक हैं, वो सामने वाले की आध्यात्मिकता को, उसके प्रयोजन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर की बातचीत में समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति बाहर से भले ही ऐसा दिख रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, भले ही बाहर से ऐसा है ये, लेकिन प्रयोजन तो इसका मुक्ति ही है। एक बार ऐसा हो जाता है कि एक समय के बाद आते आते जब वो व्यक्ति को लगने लगता है कि भाई ये सांसारिक जीवन, ये ऐश्वर्य, ये भोग भोग लिए और खूब करके देख लिया, चिंतन मनन खूब चला है, और अब इसमें मन लगता नहीं, अब यहाँ से मन हटना चाहता है, अब छोड़ना चाहता हूँ इसको। तो एक समय के बाद छोड़ेगा उन सब चीज़ों को क्योंकि ये मॉडर्न लाइफ जो है, ये जो अत्याधुनिक जीवन शैली है, बाधा तो बनती है। एक समय के बाद बाधा लगने लगती है, लगने लगता है कि अ, अगर मैं इसी शरीर को इतना सजाता संवारता रहूं, दिन रात इसी चक्कर में लगा रहूं कि मेरे इस ये जो शर्ट है इस पर कौन सी टाई फिट बैठेगी, बार बार जा करके मैं यही सिलेक्शन करता रहूं, बार बार बूट सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, बार बार ये देख रहा हूं कि यार इस बार इस कंपनी में ठीक नहीं बन रहा, कहीं जहां इस बार और बेहतर हो उसके लिए प्रयास करूं, प्रमोशन के लिए प्रयास करूं, तो इन्हीं में क्या जीवन जाना है, क्या इन्हीं में लगे रहना है जीवन भर? तो जो विशेष चिंतन चाहिए, जो विशेष स्वाध्याय चाहिए, जो और संगति होनी चाहिए गहरे लोगों से, महान लोगों से, विद्वान लोगों से, वो कब प्रयोजन सिद्ध होगा? फिर एक समय के बाद छोड़ने लगता है, तो हमको लगता है कि देखो हाँ ये आध्यात्मिक है। जैसे कई बार हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पर भी, कि कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं देश के, ऐसे खूब उदाहरण मिल जाएंगे, मैं तो बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए जैन समाज से हैं वो, और बहुत जीवन में पैसा कमाया, ऐसा होता है, और जैन समाज में ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको पैसा खूब कमाना है, और वो कम्युनिटी जो है वो इस मामले में सबसे ऊपर है देश में।
तो खूब पैसा कमाया, खूब ऐश्वर्य कमाए, उनकी नेट वर्थ या जो साल भर की जो कमाई है वो अरबों खरबों में है, खूब साम्राज्य खड़ा कर लिया है। और एक समय के बाद ऐसा कुछ हुआ उनके भीतर कि वो जैन मुनि बन गए। वो अचानक से आए, कहीं पर किसी का सत्संग हुआ और पता चला कि वो फिर वापस गए ही नहीं अपने घर पे, या घर पे गए भी तो फिर वो जैन मुनि बन के लौटे। फिर उन्होंने विधिवत दीक्षा ली या विधिवत संन्यास के लिए आगे प्रक्रिया की। ऐसे खूब उदाहरण मिल जाएंगे। केवल जैनियों की बात नहीं है, बाकी स्थानों पे भी खूब उदाहरण मिलते हैं। बड़े बड़े लोग घर छोड़ के निकले, प्रयोजन समझ में आ गया जीवन का, उस अनर्थ को जो ढो रहे थे छोड़ दिया। अब हमको लगेगा कि इनके जीवन में कोई एक घटना हुई, किन्हीं जैन मुनि से मिले थे, किन्हीं तपस्वी जी से मिले थे, बड़े प्रभावित हुए और ये देखो एक झटके में छोड़ दिया, जीवन का प्रयोजन समझ में आ गया और आध्यात्मिकता में उतर गए। ऐसा नहीं है। एक झटके में कोई आध्यात्मिक नहीं होता। एक घटना विशेष से कोई वैरागी नहीं होता। वैराग्य बनने में वर्षों लगते हैं, जन्मों लगते हैं। हमको ही तो लगता था जब वो व्यक्ति अरबों का स्वामी था, जब वो स्टेटस खड़े कर रहा था, हमको दूर से लग रहा था कि वो व्यक्ति केवल धन कमा रहा है, धन में लगा हुआ है, खींच रहा है और नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, दिन रात प्रमोशन उसके हो रहे हैं। हमको बाहर से लगता था। वो व्यक्ति कैसे भीतर भीतर इस संसार की व्यवस्थाओं को समझ रहा था हमें नहीं पता था। कैसे वो इस नश्वर संसार को देख रहा था। ये पीछे जो हमने चीजें देखी हैं कि कैसे शरीर के भीतर की जो अशुद्धियां हैं, शरीर के भीतर की जो वास्तविक स्थिति है, उसको वो बहुत गंभीरता से देखता था। ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति पैसा कमाने वाला है, कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है तो वो केवल पैसे ही कमाता है। नीचे के लोगों को तो हमेशा यही लगता है जी ये तो बस डूबे रहते हैं पैसे में ही, कब कैसे और पैसा कमाया जाए, कैसे और इसमें और क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे और निवेश करें कि और लाभ हो, कहाँ और पैसा लगाएं। ऐसा नहीं है, हमेशा वो लोग ऐसे नहीं रहते। जबकि एक समय के बाद जब वो सब ऐश्वर्यों को भोग लेते हैं, यदि जीवन में गंभीरता है तो, यदि वो भी थोड़ा विवेक से काम लेते हैं, तो उन लोगों की जितनी शानदार स्थिति बनती है, नीचे वालों की बनने में तो बहुत समय लग जाता है। क्योंकि यहाँ तो प्राप्ति की इच्छा हमेशा बनी रहती है छोटे में, जब निचले स्तर पे व्यक्ति है। जबकि बड़े स्तर का जो व्यक्ति है, धनाढ्य व्यक्ति है, भोग के देख चुका है, उसने अनुभव कर लिए हैं, खूब अर्जित कर लिया, प्राप्ति की कामना बची नहीं, छोड़ने की कामना ज्यादा हो जाती है फिर एक समय के बाद। तो अर्थ को समझना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। ये अर्थ अनर्थ समझ में आया? आज से पहले तो खूब सुना होगा जी, अर्थ का अनर्थ कर दिया इन लोगों ने। अर्थ यानी कोई शब्द का अर्थ था और अर्थ की जगह कुछ और कर दिया, तो हम कहते हैं अर्थ का अनर्थ कर दिया। लेकिन अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। और जीवन का प्रयोजन या कुछ भी और भी प्रयोजन है, छोटे मोटे भी प्रयोजन होते हैं, उन प्रयोजनों के स्थान पे अनर्थ में लगे रहना अविद्या है। गंभीरता से समझेंगे, बातें केवल बातें नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र हमको कहीं ले जाना चाहता है। शास्त्र हमको एक दिशा दे रहा है कि हम जीवन के संदर्भों में, जीवन के जो अर्थ हैं, प्रयोजन हैं, उनको समझें और उधर बढ़ें, इस अविद्या का नाश करके विद्या का प्रकाश करें और अंततः उस पद को प्राप्त करें जिसके लिए परमात्मा ने भेजा है। जी अनीता माता जी, आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। अभी अर्थ का अनर्थ देख के आई हूँ आचार्य जी में। अच्छा जी, कैसे? 3-4 दिन अभी हम घूमने गए थे जी। द्वारिका, सोमनाथ और बेट द्वारिका से। तो मैं तो नहीं जा रही थी, लेकिन ये जबरदस्ती ले गए। जी। तो आचार्य जी एक मतलब एक इनके फ्रेंड है। हाँ जी। तो उनके फादर थे जो कि वो ये अपने जो संस्कार वगैरह करवाते थे, जी। तो उनकी डेथ हो गई। अब उनकी जगह पे बेटा को कुछ भी नहीं आता आचार्य जी, जी। गायत्री मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलता, तो वो छोटा ब्रह्मा बन गया है। अच्छा जी। और कर्म कांड भी नहीं आता, किसी और को बुला लिया। हाँ। तो वहाँ हम सोमनाथ देखा, तो वहाँ मतलब उसने हवन करवाया। जी। तो कचरे की जो मतलब परात थी ना, जो कचरा डालते हैं, जी। उसमें हवन कर लिया। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला, जी। मैं कहा देखो आप
आप पुरोहित हैं तो पुरोहित का धर्म होता है कि पहले तो पात्र देखना चाहिए। जी। मैंने कहा आप इस पात्र में आप खा सकते हैं, तुम तो देवताओं का आह्वान कर रहे हो, तो वो देवता इस पात्र में कैसे खाएंगे? जी बिल्कुल। मैंने कहा, "ये तो राजसी हवन हो गया तुम्हारा, तामसी हवन है मन का।" हाँ तो बिल्कुल। मैंने उसको वही टोक दिया। बहुत मैंने उनकी जो उसकी तो धज्जियां उड़ा दी मैंने। प्रेम से उड़ाई थी कि वो प्रेम से, प्रेम से। हाँ फिर बढ़िया है। क्योंकि प्रेम से उड़ाती नहीं, अगर मैं झगड़ा करके उड़ाती ना तो मतलब वो बहुत सारे लोग थे, हम जी। दो ही थे, हाँ जी तो जी। फिर मैंने बहुत समझ से काम लिया। हाँ जी। फिर आचार्य जी, मैंने उनको बोला कि उनको गुरुजी कर रहे थे। मैंने बोला गुरु का अर्थ क्या होता है? जी। गुरु मानी अंधकार और रू मानी दूर करना। मैंने आचार्य जी मेरे को बोलते थे आपको ये मूर्ति लो, आप इस पे जप करो, ये जप करो। फिर मैंने योग दर्शन के सूत्र सुनाना चालू किया। मैंने बहुत सारी जो चीजें थी जी। मैंने सुना, तो वो मेरे पैर पड़ गया कि मेरी पोल मत खोल देना। और अभी जो है ना मेरा सत्संग होएगा 10 दिन के लिए, तो आपको 1-1 घंटा बोलना है। मैं बोली मैं आपके सत्संग में नहीं आऊंगी। जी। अगर मैं हवन पे प्रवचन दूंगी तो लोग मेरे प्रवचन से प्रभावित होकर आपकी ओर आकर्षित होंगे। जी। तो मेरा प्रवचन का दुरुपयोग होगा। आपका मतलब आपका तो जो जो अर्थ की भावना लेके आए हैं कि मेरे को बस पैसे कमाने हैं जी। शिष्य बनाकर, तो वो पूरा हो जाएगा। मैं कहा मैं पाप की गर्त में नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं सत्यवेद धर्म को जानती हूँ जी। और मैं पढ़ती हूँ और चिंतन करती हूँ, मंथन मनन करती हूँ, क्रियावन तैयार भी रहती हूँ। हाँ तो जी। मुझे आपके पाखंड में नहीं बचना था। आचार्य जी मैंने उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई, जितने भी शिष्य थे ना वो मेरी तरफ आ गए। जी। बहुत सारी शंका समाधान किया मैंने, हवन अच्छा। का स्वरूप बताया। हाँ, जी तो अभी बढ़िया। व्हाट्सएप पे मैं भेज रही हूँ उनको। जी। तो ऐसे मैंने बहुत सारा शुभ कार्य करके आई हूँ आचार्य जी। हाँ बहुत बढ़िया। सारे लोग को वैदिक धर्म ही बनाए। जी माता जी। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जैसे ऐसे कभी किसी व्यक्ति को ब्रह्मा के पद पे बैठाया है, सार्वजनिक रूप से बैठा है, और यदि कोई आपत्ति है हमारी या कोई ऐसा धर्म का काम देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से एकांत में बात करें आराम से। आचार्य जी एकांत में मैंने किया था उनके साथ, तो अच्छा। क्योंकि वो सब लोग चले गए थे। हाँ, मैंने सबके हाँ। सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि ये मैं समझती हूँ ऋषि ने बोला कि जी। जो भी तुम कुछ कहना हो तो एकांत में कह दो। जी जी किसी के बढ़िया। सामने कोई कितना भी बुरा इंसान हो, लेकिन हाँ। उसको एकांत में समझाओ। अच्छा। मैंने एकांत में ही कमरे में बैठी थी, ये लोग सब हवन करने चले गए। वो क्या क्या करते हैं, शिव अभिषेक, क्या पता क्या था, जी। तो वो करने चले गए। मैंने उनको समझाया एकांत में, मैं कहा भैया बहुत ढोंगी ये काम है ये आपका, और आपके पिताजी मतलब मैंने बोला, मैंने कहा कि वो डॉक्टर होता है तो क्या उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा बिगड़ पड़े हुए? जी। बन सकता है क्या आचार्य जी? डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपको ये शास्त्र, जो आपके पिताजी थे तो शायद विद्वान होंगे, जी। उन्होंने शास्त्रों को पिया होगा, उन्होंने शास्त्रों को सीखा है, तब वो मतलब पंडित बने। जी। लेकिन आपको तो गायत्री मंत्र भी सही से नहीं आता है, तो आप कैसे इस गद्दी पे बैठ सकते हो? पहले भैया जी मैंने कहा आप विद्या अध्ययन कीजिए, वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, फिर कर्मकांड सीखिए, फिर करवाइए। हाँ। फिर मैं विरोध नहीं करूंगी। जी बहुत बढ़िया। बहुत 2-3 घंटे आचार्य जी मैंने इतना समझाया उसको। जी बहुत सुंदर माता जी, ये ठीक है, ऐसे एकांत में बात करें तो व्यक्ति एकांत में समझता भी किया, है। एकांत में बताया। हाँ जी उत्तम। और जो उनके आचार्य तो नहीं लग रहे थे मुझे, लेकिन बोले आचार्य जी, तो फिर उनको भी मैंने एकांत में ले जाके बोला कि ये पात्र है ना, ये मैंने कचरे की परात है और इसमें कचरा डालते हैं मंदिर का। जी। और अगर आपको इसमें, आप पुरोहित, आपका धर्म बनता है कि संविदा कैसी होनी चाहिए, घी कैसा होना चाहिए, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, और ये सब मतलब बेल्ट पहन रखे हैं, और वो सब कैसे आहुतियां दे रहे हैं, घी आप डाल रहे नहीं हो, जहाँ चूक के संविदा डाल दी, किसी भी चीज की संविदा डाली, गलत है। मैंने कहा ये बहुत गलत है, बहुत आदम से समझाया। मैंने कहा आपका धर्म है, पुरोहित है तो पुरोहित के वो सीखो आप, ये करके आई आचार्य जी। हाँ जी बहुत बढ़िया उत्तम। और आचार्य जी बहुत अच्छी जगह थी, इतने समुद्र थे ना, से उनकी ध्वनि सुन के मेरा तो वही ध्यान लग गया था। मैंने कहा इतनी पवित्र जगह है और ऐसे लोग वो धंधा बना रखा आपने, और मंदिर में तो इतनी भीड़ आचार्य जी की धक्कम धक्का, हाँ जी। बेहोश हो जाए इंसान। हाँ जी ये स्थितियाँ हैं। अच्छा राजकुमारी माता जी कुछ कहना चाहती हैं, एक बार उनका सुन लेते हैं।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता आचार्य जी, जी। आप कल याद दिलाने के लिए बोल रहे थे विद्या और ज्ञान समानार्थक या अलग अच्छा अलग है, और दोनों का में अंतर क्या है? अच्छा जी, हाँ मैंने लिखा तो था, मैं उतना समय नहीं मिला जी। आप बोले थे ऐसे तो दोनों समानार्थक जैसे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर हाँ भी है। जी, चलिए कल बताऊंगा बोल के बता रहे थे। ठीक है, मैं बताता हूँ। ज्ञान, धन्यवाद आचार्य। हाँ सुन लीजिए, ज्ञान का मतलब है जानकारी। कहीं से भी जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो ज्ञान है। कुछ भी जान लिया, कुछ भी समझ लिया, वो सब ज्ञान है। अब ज्ञान होता है दो प्रकार का, एक सत्य ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। तो जो सत्य सत्य होता है, ठीक ठीक होता है, उसको हम विद्या कह देंगे। और जो गलत होता है, जिसमें झूठा है, झूठी जानकारियां हैं, उसको अविद्या कह देंगे। बस इतना सा मामला है। अब विद्या में तो कितनी चीज आ जाएंगी, कितना भी जोड़ लीजिए। जैसे भौतिक विज्ञान एक विद्या है, जिसमें हम भौतिक वस्तुओं का खूब अध्ययन करते हैं कि ये वस्तु ऐसी होती है, इसका गुण, इसका धर्म, इसका स्वभाव ऐसा है, ये इस तरीके से रिएक्ट करती है, ये इस तरीके से कार्य करती है। ऐसे ही रसायन विज्ञान एक विद्या है, जीव विज्ञान एक विद्या है, गणित एक विद्या है, भूगर्भ एक विद्या है, अंतरिक्ष विज्ञान एक विद्या है। ये सब विद्याएं हो गई। और इनकी जो जानकारियां हैं, यदि वो ठीक ठीक हैं तो फिर हम इसको विद्या कह देंगे। और अगर ये सब बातें झूठी हो जाएं, कहीं से झूठी जानकारियां ले ली, उल्टा ज्ञान कर लिया कि ऐसे कर लोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, वैसे कर लोगे, यहाँ चढ़ावा चढ़ाओगे, वो करोगे तो इससे पुण्य बनेगा, या इस जीव को मार दोगे, यहाँ बलि दोगे तो आपकी उन्नति होगी, आपका बच्चा ठीक रहेगा। ये जो जानकारियां ली हैं इधर उधर से, झूठी हैं, ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है, विपरीत ज्ञान है, इसको अविद्या कह देंगे। इतना अंतर है इसमें। ठीक है माता जी। हाँ आचार्य जी, धन्यवाद। मतलब विद्या एक पारिभाषिक अर्थ हो जाता है। जी बिल्कुल। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी ठीक है। जी चौधरी साहब आप बता दीजिए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, बहन जी ने प्रश्न पूछा था, इसी में मेरा भी था, और मैंने एक शब्द और जोड़ा था, अगर आपको याद हो। शुरू की ही कक्षाओं में जी मैंने एक बार विद्या, शिक्षा और ज्ञान, हाँ जी 3 शब्द के बारे में थोड़ी सी संसद के लिए किया था हाँ जी कि ज्ञान, शिक्षा और विद्या। जी इतना आपने बताया, ठीक है, जी बाकी इसको फिर देखेंगे। जी और इसके साथ आचार्य जी एक और शब्द अगर जोड़ लेते हैं, विवेक। जी तो ये 4 शब्द हैं, तो इस पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, कर लेंगे। जी, अभी आचार्य जी जो आज एक शब्द आया, अर्थ, हाँ जी इसमें पुरुषार्थ के साथ अगर हम इसको जोड़ते हैं, जी तो पुरुषार्थ में इसमें यानी कि पुरुष को हम आत्मा के मार्ग उस रूप में लेते हैं, जी और अर्थ को हम उद्देश्य या प्रयोजन के रूप में लेते हैं। जी और यदि हम इसको पुरुषार्थ को जो एक तरह से मेहनत, परिश्रम या उसके उसमें लेते हैं फिर कि भाई बड़ा पुरुषार्थी आदमी, बड़ी मेहनत करता है, बड़ा वो करता है, जी तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे क्या? हाँ जी, हम सामान्य रूप से कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, तो हम उसको कह देते हैं कि देखो कितना पुरुषार्थ किया है। वो शब्द बिल्कुल अलग चलता है वहाँ पे, वहाँ से सीधा संबंध है नहीं पुरुषार्थ शब्द का। तो मेहनत करने को पुरुषार्थ कह दिया जाता है, लेकिन जो पुरुषार्थ शब्द शास्त्र में आया है, शास्त्रों में जहाँ भी आया है, इस पुरुषार्थ शब्द का मतलब होता है पुरुष जमा अर्थ। पुरुष कहते हैं आत्मा को, और अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य, प्रयोजन, उसका गोल, गोल क्या है, प्रयोजन क्या है, यानी आत्मा का प्रयोजन, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो हम सोचेंगे कि आज तक तो पुरुषार्थ गलत ही समझते रहे, कि कोई व्यक्ति पढ़ाई में पुरुषार्थ करता है, कोई पैसा कमाने में पुरुषार्थ करता है, कोई खेती करने में पुरुषार्थ करता है, तो वो पुरुषार्थ सुना है हमने तो आज तक। लेकिन यहाँ जो शास्त्र की भाषा में पुरुषार्थ शब्द है, ये बिल्कुल उससे अलग शब्द है। पुरुषार्थ यानी पुरुष का प्रयोजन, पुरुष का उद्देश्य। और वो क्या है? दुखों से अत्यंत निवृत्ति, दुखों से बिल्कुल पूरी तरह छूट जाना। सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि अब हम सांख्य शास्त्र का आरंभ करेंगे, और किस चीज का आरंभ करेंगे?
कि जहाँ हम अत्यंत पुरुषार्थ को बताएंगे, यानी पुरुष का प्रयोजन क्या है, इसकी चर्चा होगी सांख्य दर्शन में। और वो प्रयोजन क्या है, तो उसको पहले शब्दों में खोल दिया, कह रहे हैं त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति। त्रिविध दुख जो हैं, यानी 3 प्रकार के जो दुख हैं, उनकी अत्यंत निवृत्ति। थोड़ी बहुत निवृत्ति नहीं, थोड़ी बहुत निवृत्ति तो हम खूब करते रहते हैं जीवन में, कोई दुख आया हट गए वहां से, लेकिन अत्यंत निवृत्ति का मतलब है फिर पूरी तरह से छूट जाना। वो पुरुषार्थ कहलाता है। तो उस पुरुषार्थ से ये पुरुषार्थ भिन्न है। हाँ, सामान्य रूप से जो हमारा दैनिक जीवन में पुरुषार्थ चलता है, पढ़ाई में पुरुषार्थ, खेती में पुरुषार्थ या बिजनेस में पुरुषार्थ, ये जो है उसको इसलिए कह सकते हैं कि जो पुरुष है, कमाने वाला व्यक्ति है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुष का मतलब वहाँ आत्मा से भी ले सकते हैं कि उसका एक प्रयोजन है कि उसको एक नौकरी चाहिए, तो उसने नौकरी के लिए क्या किया, पुरुषार्थ किया। वहाँ नौकरी उसका एक प्रयोजन है, अर्थ है, उद्देश्य है। तो वहाँ भी इस सेंस में ले सकते हैं कि वहाँ उसका एक सांसारिक प्रयोजन है, सांसारिक अर्थ है। और बाकी तो शास्त्र में जिसको कहा गया है, ये पुरुषार्थ अंतिम पुरुषार्थ, यानी जहाँ हम पूरी तरह से छूट जाते हैं, अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन का। ठीक है जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी। अच्छा, श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं, वकील साहब आप भी बताइए। नमस्कार आचार्य जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, इस विषय से हटकर है कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए ना। जैसे संध्या मंत्र है, जने पुनातु नाभ्याम। जी। नाभ्याम तो ये द्वितीय नाभ्याम नाभ्य ऐसा पड़ेगा या और कुछ अर्थ है इसका? नाभ्याम का मतलब दो नाभि तो एक ही है। हाँ जी। हाँ, तो इसे नाभ्याम का दो नाभि कैसे कर दिया? द्विवचन में आ गया ना नाभ्याम। नाभ्याम, अभी एक बार इसके रूप देखने पड़ेंगे नाभि शब्द के, मैं देख करके आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। जी। ओम जनाह पुनातु नाभ्याम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है। ठीक है, इस तरह का। हाँ धन्यवाद। जी, ठीक है। नमस्ते जी।